Mm. Hello, everybody. Today I wanted to talk about gratitude. आज मैं आप सबसे शुक्रगुजारी के बारे में बात करूंगी। We are going to be in Colossians 3 and 4. Can you repeat it? Yes. We are going to be in Colossians 3 and 4 in the Bible. हम इसमें बाइबल में 3 और 4 देखेंगे। कुलसियों तीनों। कुलसियों, सॉरी। थैंक यू सर। You're welcome. Don't worry. I'll help you to interpret. Okay? No worry. ओके, थैंक यू। Okay. I wanted to read for you all Colossians चैप्टर 3:15. चैप्टर 3, 3 15. एंड वर्स 15। Mhm. ओके, हम कुलसियों में से पढ़ेंगे, खुदावन के कलाम में से उसका तीसरा बाब और उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे। Okay. And और then मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। आमीन। amen. Let's see. So, thankfulness is one of the most powerful tools शुक्रगुजारी एक सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, in making our hearts both soft to the और Word of God और हमारे दिलों को खुदा के कलाम के लिए ये नर्म करता है, and to fill it with abundant joy. और कसरत से खुशी को हमारे दिलों में भर देता है। Thanksgiving can help align व्हाट यू आर सेइंग? Thanksgiving, like being thankful, can help like align our thoughts and emotions हमारी जिंदगी में जो शुक्रगुजारी है हमारी सोचों को और ख्यालों को अलाइन करती है, उसको जोड़ती है with the goodness of God खुदा की भलाई से and God's character. और खुदा के It can foster a heart of joy and trust ये हमें भर देती है खुशी और इत्मीनान से, rather than negativity and entitlement. और इससे अलग के हम जो है दूसरी सरगर्मियों में रहे हैं। In Colossians 3:17, और verse कुलसियों 17. तीसरा बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, और It कलाम, यस, it talks about whatever we do it with thanksgiving to the Lord. और इसमें हम जानते हैं कि जो हम शुक्रगुजारी करते हैं उसके बारे में, And this is an important part of entering into the Lord's presence, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुदा की हजूरी में रहने के लिए, is being thankful and having a heart of gratitude. कि हम शुक्रगुजार रहें और शुक्रगुजारी से भरे रहें। It can change the way that we talk and think about others. ये हमारी सोचों और ख्यालों को तब्दील कर देता है। In Psalms 104, ज़बूर 100 और उसकी आयत, कैन यू रिपीट द वर्स? Psalm 104, 104, यस। yes, 100 verse 4. खुदावन के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। This verse talks about
entering into the gates with thanksgiving and praise. ये आयात हमें शुक्रगुजारी के बारे में बताती हैं. When we think about gratitude and praise, there are a few things. जब हम शुक्रगुजारी के बारे में बात करते हैं, A few of those things are expressing gratitude to others, और कुछ चीजें हैं जो शुक्रगुजारी को जाहिर करती हैं दूसरों पर. praise and worship, खुद हमद और तारीफ, in our सताइश prayer time, और हमारी दुआ का वक्त, using prayer to express our gratitude to God, अपनी दुआ के इस्तेमाल से शुक्रगुजारी करना खुदा के आगे, for His love, mercy, and grace in our lives, और उसके प्यार फजल के लिए, उसको जाहिर करने के लिए, remembering God's character, खुदावंद के फजल को याद रखते हुए, and reflecting on His faithfulness and loving character in our lives. और उसके ईमान और किरदार को याद करते हुए. It's important to make a daily practice of thanksgiving ये जरूर है कि हम शुक्रगुजारी को अपनी रोजाना की जिंदगी में मामूल बनाएं, by either reciting to yourself things that you're thankful for, what are you saying? taking time to think about things that you're thankful for, ओके, दूसरी चीजों हर चीज के बारे में सोचते हुए, or taking time to reflect on God's blessings in your life. और अपनी जिंदगी में खुदा के फजल और बरकत को देखते हुए, A लेते lot हुए. of times we can get caught up in the negative thinking, बहुत ज्यादा औकात हम जो हैं वो मनफी बातें सोचते हैं. times can be difficult, वक्त बहुत ही मुश्किल होता है, but taking the time to look for blessings लेकिन जो वक्त जो है वो हमें कुछ वक्त लगता है उस चीजों को एक्सेप्ट करने में, and thanking God for His goodness in our lives so far. एंड थिंकिंग, God, और for खुदा His को goodness सोचते हुए in our lives अपनी जिंदगी में can change the way that our heart sees and thinks of others. और ये हमारे दिल की तमाम चीजों को बदलती है और तमाम दूसरी चीजों को. Another thing would be turning to scripture और दूसरी चीज जो हम स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं, focusing on scriptures about gratitude और जिसमें हम फोकस करते हैं शुक्रगुजारी के ताल्लुक से, and memorizing those verses. और उन आयात को याद करते हैं. Another thing is showing your appreciation to those who are around you हाँ, बहुत सी दूसरी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हैं and serving others. और दूसरों की खिदमत करते हैं. जो Serving others is a very powerful way to cultivate gratitude. दूसरों की खिदमत करना शुक्रगुजारी का सबसे अहम जो है वो हिस्सा है. Because it allows us to see the needs of others and be thankful for what we have. Because it allows us to see the needs of others and be thankful for what we have. Sir, please, what she's saying. इसलिए कि जब हम अपने आप को देखेंगे और हम दूसरों की हालत पर भी निगाह करेंगे, तो इस बिना Okay. पर हम दूसरों की निगाह को अपने दिल से समझ भी पाएंगे. Okay. No worries, no worries. You're doing good. Good. Keep it up. Sorry, So- it's my first time, that's why. You are doing so good. With praise and worship, खुदा की तारीफ और हमद से
engaging in times of praise and worship in the mornings or at night सुबह और रात को खुदा की हम्द और प्रस्तिश करना can really help with your attitude throughout the day. ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है हमें हमें बढ़ाने के लिए। Instead of being negative in the morning, that'll affect your day. और इसकी बजाय कि हम मनफी सोचों को सोचें और अपने दिन को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करें, We can take our hearts and have gratitude हमें अपने दिल में जो है वो शुक्रगुजारी जो है वो उसको करना चाहिए। through prayer or worship. दुआ और शुक्र गुजारी के गीत गाने चाहिए। That can have an effect on the rest of our day. और जो कि हमारे पूरे दिन पर बहुत अच्छा असर डालते हैं। When you start to wake up in the morning, जब आप सुबह को जागते हैं, अपना दिन and शुरू करते हैं and you have a heart of gratitude, और आपके दिल में शुक्रगुजारी होती है, it can make you feel more joyful, ये आपको खुशी से भर देती है, more peace, आप बहुत ज्यादा पुरमसरत होते हैं and it can have you have a heart that can see others the way that God sees them. और आप दूसरों को उस निगाह से देखते हैं जैसे खुदा जो है वो हमें कहता है देखने को। Mm. Another way would be looking at the small things. और एक और तरह से जब हम दूसरी चीजों को देखते हैं, paying attention to the beauty of nature, जब हम कुदरत पर जो है वो तवज्जो करते हैं, फितरत पर तवज्जो करते हैं, the kindness of others, दूसरों के रहम दिली पर, or just the little things that are blessings in your life. और हमारी जिंदगी में जो दूसरी बरकत हैं हम उन पर नजर करते हैं। Could be family, हमारी फैमिली, or a job, or friends, और हमारी जॉब और हमारी जो दोस्त हैं उन पर नजर करते हैं। all of these things ये तमाम चीजें can encourage our heart to be thankful हमें शुक्रगुजारी से भरती हैं and reminding us to be appreciative ये हमें याद दिलाती हैं कि ये हमें कीमती होने का एहसास दिलाती हैं to God's blessings, खुदा की बरकत के लिए, no matter what circumstances we are going through. और ये कोई अहम नहीं रखती बात कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। And then I would like to pray for all of us, if that's okay. और मैं सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ। Is that okay, Shalene? Yes, let me interpret you when you are going to pray. Okay.